अब आर्मी की सभी भर्तियों में पहले एग्जाम होगा, बाद में आपका फिजिकल होगा। यानी कि पहले आप एग्जाम दोगे और एग्जाम में आप सिलेक्ट हो जाओगे, तभी आप फिजिकल के लिए आगे भेजे जाओगे। दोस्तों आप सभी को बता दूं, इंडियन आर्मी में बहुत बड़ा चेंजमेंट हो चुका है। पहले एग्जाम फिर आपकी भर्ती होगी। तो ये जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं। और ये जो जानकारी है दोस्तों, इंडियन आर्मी के ट्विटर अकाउंट पर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको बताया गया है। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बता देता हूँ। ये स्कीम कब से लागू होगी, क्या ये अभी की जो भर्तियों में लागू हो जाएगा या 2023 में जो अग्निवीर 2 या जितने भी हमारे रिलेशन सेंटर हैं उनकी दोबारा भर्ती होगी, उनमें लागू होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। क्या जो पूरी जानकारी, उससे पहले वीडियो को तो कर दो आप लाइक, और जय हिंद जरूर लिख देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भाई चैनल पर नया है, देखो चैनल आपके सामने आ चुका है, UHQ रिलेशन आर्मी हमारा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम इस नाम से है। तो जाकर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। और आपको बता दूं, देखो आपको पता होगा एक बड़े बदलाव के साथ एक बड़ी जानकारी निकल के आई है कि अब भाई क्या होगा कि पहले हमारा एग्जाम होगा। जैसे सभी को पता होगा कि जितने भी अब डिफेंस है और जितने भी हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो पहले एग्जाम होता, बाद का प्रोसेस लिया जाता है। पर एक ऐसी आर्मी, यानी कि आपको बता दूं, पर एक आर्मी ऐसी थी जिसमें क्या था कि पहले हम फिजिकल देते थे, उसके बाद फिजिकल कंप्लीट हो जाता था, तो उसके बाद सभी प्रोसेस धीरे धीरे चलते रहते थे। पर यहाँ पर दोस्तों बड़ा चेंजमेंट हो चुका है। और सीधी भाषा में भाइयों देखो, अगर ऐसा होगा तो बच्चों के साथ बहुत ही गलत होगा, क्योंकि उसमें बताया गया है कि आने वाले यानी कि भविष्य में भर्ती से पहले एग्जाम लेना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब फिजिकल में बच्चे बहुत जाते हैं और वहाँ पर जैसे मान लो कि 250 बच्चों में से 50 40 70 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनका आगे प्रोसेस होता है, पर वो जो भीड़ आती है वो छट जाएगी। उनका कहने का मतलब ये है। अब अग्निवीर 2 की जो भर्ती होगी, यानी कि 2023 में दोबारा भर्ती चलेगी। अब जितने भी हमारे सेंटर हैं, आपको पता होगा कि साल में 2 बार या 1 बार हर किसी सेंटर की भर्ती आती है, ठीक है। और उनमें भी ये सब चीज़ लागू होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ओपन भर्तियों में लागू होगा, सब में, क्योंकि इंडियन आर्मी एक है, सेंटरों से ही आपकी भर्ती कराई जाती है, उन्हीं में ही आपकी जितने भी ओपन भर्तियां होती हैं, रिलेशन भर्तियां होती है, तो सेंटरों में ही उनकी ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर भाइयों क्या होगा कि इस बार, अब हम आपको बता देते हैं, इस बार की जो भर्तियों तो आपकी नॉर्मल तरीका से होंगी कि उनका जो एग्ज़ाम है वो, अब जैसे आपने भर्ती दे ली, भर्ती के बाद आपका मेडिकल, ठीक है, डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर होने के बाद फाइनल आपका पेपर होगा। पेपर होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट रखेगी, उसके आधार पर आपका नंबर आएगा, ठीक है। पर अब आगे होगा क्या, आगे ये होगा कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो ओपन वाले बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ, जो ओपन वाले बच्चे हैं पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उनको एग्जाम की डेट मिलेगी कि आपको उस दिन आपका एग्जाम होगा। अब जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, भले वो 1.5 लाख हो, 1 लाख हो, 10,000 हो, 20,000 हो, पहले एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद जो बच्चे उसमें से छटेंगे, यानी कि जो एग्जाम पास करेंगे, ठीक है, वो आगे फिजिकल के लिए भेजे जाएंगे कि अब आपका फिजिकल है। और जो बच्चा फिजिकल में भी पास होगा, उसमें से भी यानी कि 50% बच्चे छट जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, जो बच्चा एग्जाम देगा वो होगा एकदम जेन्युइन, यानी कि उनको अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत उनको बहुत करनी होगी, ठीक है। तो भाई वहाँ पर बच्चों की भीड़ बहुत ही कम पहुँचेगी इस बार जो आने वाली भर्तियों में, ठीक है। और अब आपको बता दूं, रिलेशन वाले बच्चों के लिए सेम प्रोसेस उनके लिए यही लागू होगा कि आपको सेंटर में ऑफलाइन के माध्यम से बुलाया जाएगा कि उस सेंटर की जब डेट आती है कि उस सेंटर की भर्ती उस दिन से है, तो ऐसे ही आपको एक डेट मिलेगी कि सेंटर की भर्ती है। यानी कि आपको बता दूं 10 जनवरी से, तो आपको भाइयों 10 जनवरी से पहले, यानी कि 1 महीने पहले या 15 दिन पहले बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। जौन सी ट्रेड में आप भर्ती देखना चाहते हैं उसका एग्जाम होगा। एग्जाम में जो बच्चा सिलेक्ट होगा, फिर वो आगे यानी कि 10 जनवरी को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो भाई ऐसी अब भर्ती होने वाली है जो 2023 में, यानी कि दोबारा जो हमारी भर्ती होंगी ना, लॉकडाउन से पहले सभी भर्तियां यानी कि हो रही थी वो कैंसिल कर दी थी। पर अब क्या हुआ कि अब नई सिरे से भर्ती कराई गई। पर अब यह है कि जो अब की बार जो भर्ती हुई है उनका एग्जाम नॉर्मल तरीके से जो पहला चला आ रहा उसी हिसाब से होगा। अब जो नई भर्तियां होंगी उनमें ये रूल पास हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया भविष्य में। बाकी कोई भी जो जानकारी निकलेगी हम आप तक शेयर करेंगे।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। जितने भाई हमारे रिलेशन वाले भाई हमसे जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स वाले, म्यूजिशियन वाले और जो ओपन वाले बंदे हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि भाई देखो, आपकी तरह भाई ने सभी सेंटरों में रिलेशन भर्ती देखी थी, ठीक है, तो मैं इसलिए आपको पूरी जानकारी और जितने भी सेंटरों में रिलेशन भर्ती निकलती रहती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि कौन कौन सी ट्रेड से भर्ती है, क्या एज लिमिट है, क्या एज कट ऑफ है, वैकेंसी कितनी हो सकती है और भर्ती किस हिसाब से सेंटर में होगी, तो मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और मैं आपको पूरी जानकारी देता रहता हूँ कि किसी भी हिसाब से जो सेंटर में भर्ती चलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, अब बच्चे किस वजह से रिजेक्ट किए जाते हैं, वो सब कुछ जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ जेन्युइन तरीके से। बाकी रही भाई एग्जाम की बात जो भविष्य में होने वाली है, अभी भाई देखो, जब 3 साल पहले बोल रहे थे कि टीओडी लागू होगा, टीओडी लागू होगा, तो भाई ऐसा है वो उन्होंने लागू कर दिया। तो अब भाई ऐसा जब इन्होंने एग्जाम के लिए बोला है, हो सकता है कि इससे अगली भर्ती में ना करें, पर उससे अगली भर्ती में जरूर एग्जाम पहले होगा। अब ये तो भाई तय है, क्योंकि भाई कर ही सकेंगे और ये इन्होंने कर ही ना है, ठीक है, यानी कि एग्जाम पहले होगा, ये तो अब कंफर्म है। टीओडी को देख के हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी अपडेट आएगा तो वो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। जय हिंद।